सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग जो आपके स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री का जो तीसरा चैप्टर है रंगाज मैरिज, इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जो पहला चैप्टर आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स है और जो दूसरा चैप्टर है द एड्रेस, इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको इंग्लिश क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस पर आप जाकर के आपके प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं, जाकर के आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं रंगाज मैरिज। ये इसका हम लोग पहला 60 क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाली। जो इस चैप्टर का कथाकार है वह होसाली गांव के बारे में, होसाली जो विलेज था उसके विषय में क्या कहता है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, द नरेटर सेज दैट होसाली इज आवर विलेज। कथाकार बता रहा है कि जो होसाली है वो हमारा गांव है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफिक बुक। आगे वो कहता है कि हमारे इस गांव का कहीं भी नामो निशान नहीं, कहीं भूगोल के किताब में इसका मेंशन ही नहीं किया गया है हमारे इस होसाली गांव का। द नरेटर सेज दैट द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड इंडियन जियोग्राफर्स हैव नॉट रिफर्ड टू इट। आगे जो नरेटर हैं बता रहे हैं कि जो अंग्रेज इंग्लैंड के साहब लोग थे और भारत के जो भूगोलकार थे, जियोग्राफर थे, उन लोगों ने इसे नक्शा में स्थान ही नहीं दिया, प्रस्तुत ही नहीं किया, रिफर्ड टू इट। इट कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर क्राफ्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इन ऑन द मैप। इसका कहने का आशय है कि जो पुअर क्राफ्टोग्राफर्स थे, यानी कि जो नक्शा बनाने वाले थे, उन लोगों को भी तनिक भी ख्याल नहीं रहा, इसका ध्यान नहीं रहा कि इसे नक्शा में कहीं दिखाया जाए, दर्शाया जाए। तो ये लोग भी मानचित्र में नहीं दिखाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट आर 2 स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होसाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होसाली गांव का जो विशेष 2 उत्पादन क्या है वहाँ का और किस संदर्भ में बातें कही गई है। तो देखते हैं कौन से 2 मुख्य उत्पाद थे होसाली गांव का जो कि काफ़ी फेमस थे। देखें, द फर्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ होसाली इज मैंगो। तो वहाँ का जो पहला महत्वपूर्ण प्रोडक्ट था, होसाली गांव का उत्पाद था, वह आम था। इट इज फेमस फॉर इट्स साउरनेस। तो यह साउरनेस के लिए प्रसिद्ध था। आम अपने खट्टेपन के लिए वहाँ का जो आम था काफ़ी प्रसिद्ध था होसाली विलेज का। इट डायरेक्टली गोज टू ब्रह्मरंध्र। यह जो भी व्यक्ति खाता है सीधे ब्रह्मरंध्र में जाता है। द सेकेंड स्पेशल प्रोडक्ट इज जस्ट अ क्रीपर ग्रोविंग इन द ईयर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। तो दूसरा कथाकार बता रहे हैं कि वहाँ का जो दूसरा फेमस प्रोडक्ट था वह एक क्रीपर था, एक लता जो कि लगातार ग्रोविंग इन द ईवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, जो कि बड़ी ही अच्छे से बढ़ रहा था। हमारे गांव का जो तालाब था उसमें एक जो बेल थी, लता थी, उसके बारे में इसमें बताया गया। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। आगे बता रहे हैं कि उस जो लता थी उसके पुष्प को यदि आप देखते हैं तो एक दैवी, एक भोज की तरह, फीस्ट की तरह आपको लगता है। यू कैन टेक मील ऑन इट्स 2 लीव्स एट इवनिंग टाइम। आगे कथाकार बता रहे हैं कि यदि आपको 2 वक्त की भोजन करना है तो उसके पत्ती को तोड़ लाइए और उसमें आराम से शाम का आप भोजन उस पत्तों पर कर सकते हैं, उस लता का। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। तीसरा देखिए, पूछा गया कि हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। तो इस चैप्टर में जो एक बूढ़ी महिला थी वह जब रंगा को देखती है, रंगा इतने सालों के बाद अपने गांव लौटता है बेंगलोर से पढ़ाई लिखाई करके, तो उसको देखने के लिए तमाम गांव के लोग भी जुट गए थे। उसी में एक बूढ़ी औरत भी थी। वह कैसे संतुष्ट हुई काफ़ी दिनों के बाद उस रंगा को देखने के उपरांत। आंसर को चेक करें। देखें, व्हेन रंगा केम बैक आफ्टर स्टडी फ्रॉम बेंगलोर।
तो पढ़ाई करने के बाद जब बंगलोर से लौटा था तो देन द क्राउड रश्ड टू हिज डोर स्टेप टू सी हिम, तो लोगों की भीड़ उसके दरवाजे पर जमा होने लगी उसे देखने के लिए। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, और उसी भीड़ में एक बूढ़ी महिला भी थी जो उसके समीप में ही थी। ही सी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, तो बड़े ही प्यार से वह जो बूढ़ी औरत थी उस रांगा के सीने के आसपास, चेस्ट के आसपास, छाती के आसपास वह अपने हाथों को ले जाती है। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, और बड़े ही प्यार से उसके आंखों में देखती है और बोलती है वो बूढ़ी औरत। क्या बोली? द जनेऊरा इज स्टिल देयर, अरे इसके तो कांधे में, गले में अभी भी जनेऊर जो पहले पहना करता था आज भी पड़ा हुआ है। इट मीन्स ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब कि वह अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने जाति को नहीं भूला है। यही हमारा जो ये लड़का है रांगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, भला से इतने दिनों के उपरांत आया हो। दस द ओल्ड वोमेन रिटर्न्ड विथ सेटिस्फैक्शन, इस प्रकार से संतुष्ट होकर के वह बूढ़ी महिला वहाँ से लौटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ डिड द नरेटर लेट रंगा हैव अ ग्लिम्पस ऑफ रत्ना, माने क्वेश्चन कर रहा है कि कथाकार को रंगा में रत्ना की झलक कैसी लगी। जो कथाकार था वह जो उसको क्या रंगा में खूबी देखने को मिली रत्ना के प्रति। तो जैसा कि आपको पता हो कि जो रंगा था वो रत्ना से शादी करना चाहता था, तो एक घटनाक्रम के तहत जो नरेटर है रंगा को रत्ना से मिलवाता है। पहले रंगा कतरा रहा था, तो देखें व्हेन रत्ना वाज प्लेइंग हारमोनियम एट द नरेटर्स होम, तो एक प्लान बनाया गया था कथाकार के द्वारा कि किस प्रकार से रंगा रेडी हो जाए शादी करने के लिए रत्ना से। तो उस वक्त हारमोनियम जब बजा रही थी रत्ना, तो उसी वक्त अपने घर पर बुला लिया रंगा को भी। व्हेन रत्ना वाज प्लेइंग हारमोनियम एट द नरेटर्स होम बाई प्री प्लान, तो यहाँ पे रत्ना जब हारमोनियम को बजा रही थी कथाकार के घर पर, तो उसी वक्त प्री प्लान माने पूर्व नियोजित योजना के तहत रंगा को बुलाया गया और रंगा आकर के उसके कमरे में प्रवेश करता है जहाँ पर हारमोनियम वो रत्ना बजा रही थी। रत्ना स्टॉप्ड टू प्ले, जैसे ही रंगा अंदर प्रवेश करता है रत्ना बंद कर देती है हारमोनियम को बजाना। फिर क्या होता है? बोथ रंगा एंड रत्ना लुक एट ईच अदर अगेन एंड अगेन देयर एट दैट टाइम, तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बार बार देखते हैं अपना उनका फेस का अवलोकन करने के लिए। फिर क्या होता है कि व्हेन द नरेटर सेड दैट अ गर्ल नेम्ड रत्ना, और जब कथाकार बता रहा होता है पहले रंगा को रत्ना के बारे में कि एक लड़की है जिसका नाम रत्ना है, वह रामा राव के घर आई हुई है, रामा राव हाउस, देन रंगा बिकम कुरियस एंड हैप्पी, तब वहाँ पर जो नरेटर है यह पाया कि जो रंगा है रत्ना के लिए काफ़ी ललायित हो चुका है, कुरियस, उसके अंदर एक जिज्ञासा हुआ और उस वक्त खुशी की दृष्टि भी देखी वहाँ पर जो कथाकार है रंगा में। सो द नरेटर नोटिस्ड द विश ऑफ लव फॉर रत्ना इन रंगा, उस मौके पर जो कथाकार है रत्ना के प्रति रंगा के प्रेम को देखा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। हाउ डिड द नरेटर हैंडल रंगाज इंक्वायरी अबाउट रत्ना, यानी कि रत्ना के विषय में कथाकार ने रंगा के प्रश्नों का कैसे जवाब दिया, कैसे मामले को हैंडल किया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, द नरेटर रिप्लाइज टू क्वेश्चंस ऑफ रंगा इनडायरेक्टली, तो रंगा के हर प्रश्नों का जवाब इनडायरेक्टली रूप से कथाकार देता गया। व्हेन रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, जब रंगा ने कथाकार नरेटर महोदय से पूछा कि बताइए स्वामी आखिर वह लड़की कौन है, तो देन द नरेटर सेड, तब कथाकार ने बताया कि व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सी इज, तो हमसे ये पूछने का मतलब तुम्हारा क्या है, क्यों पूछ रहे हो आखिर कि वह लड़की कौन है। द नरेटर सेड दैट आई हैव ऑलरेडी मैरिड,
और कथाकार ने आगे बताया, मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी मैरिड एंड यू डू नॉट वांट टू मैरी, और तुम शादी करना नहीं चाहते, तो सो इस तरह से काहे क्यों तुम प्रश्न कर रहे हो। सो द एक्साइटमेंट ऑफ रंगा ग्रीव, तो वहीं से जो एक्साइटमेंट था रंगा का थोड़ा सा बढ़ा। हिज पैसन ग्रीव, उसकी जो मनोवेग थी और बढ़ गई। व्हेन द नरेटर सेड दैट रत्ना वाज मैरिड अ ईयर एगो, देन रंगाज फेस सीवर्ड। देखे यहाँ पर जो कथाकार है वह झूठ बोलता है, एक तरह से वो अवलोकन करना चाहता था कि रंगा का क्या भाव है रत्ना के प्रति। इसीलिए जो नरेटर है सेड दैट रत्ना वाज मैरिड अ ईयर एगो, बताया कि 1 साल पहले ही रत्ना की शादी हो गई है। उस वक्त यह बात सुन करके रंगाज फेस श्रीवल्ड लाइक रोस्टेड ब्रिंजल एंड ही फेल्ट वेरी सैड। उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल विकृत हो गया, जैसे कोई भुनी हुई बैगन हो, उसके चेहरे पर विकृति देखने को मिली, सिकुड़ गया और उसे काफ़ी दुखी लगा इस बात को सुन करके जो कथाकार की बातें थी। सो थैंक्स।